भारतीय साहित्य के इतिहास में अगर किसी एक कवि का नाम सबसे ऊंचे स्थान पर लिया जाता है तो वो है महाकवि कालिदास, जिन्होंने संस्कृत साहित्य का शिखर पुरुष कहा जाता है। उनकी रचनाएं आज भी स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है। कालिदास का जीवन सत्य, संघर्ष, अपमान, साधना और फिर महानता की कहानी कहती है। कालिदास का जन्म कब और कहाँ हुआ, इसके बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। अधिकतर विद्वान मानते हैं कि उनका जन्म 4वीं-5वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास हुआ था। वे मध्य प्रदेश, उज्जैन, भारत के रहने वाले थे। कहा जाता है कि कालिदास का जन्म बचपन में बहुत कठिनाइयों में बीता है। कुछ कथाओं के अनुसार वे बचपन में अनाथ हो गए थे। वे पढ़ लिख नहीं पाए थे और जंगलों में लकड़ी काट कर या साधारण मजदूरी करके जीवन यापन करते थे। गांव के लोग उन्हें मूर्ख समझते थे और उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि यह बालक आगे चलकर भारत का सबसे बड़ा महान कवि बनेगा। कहते हैं कि उज्जैन की राजकुमारी विद्वत्मा अपने ज्ञान और बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थी। वे बड़े से बड़े पंडित और विद्वानों को चुनौती देती थी और हराने पर उनका अपमान करती थी, जिससे क्रोधित होकर राज दरबार के कुछ विद्वानों ने विद्वत्मा को सबक सिखाने की योजना बनाई। उन्होंने कालिदास को अच्छे वस्त्र पहनाकर एक विद्वान की तरह सजाया और धोखे से विद्वत्मा से उनका विवाह करवा दिया। विवाह के बाद जब विद्वत्मा को पता चला कि उनका पति तो अनपढ़ है और सरल व्यक्ति है, तो उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने कालिदास को अपमान किया और उन्हें महल से बाहर निकाल दिया। यह अपमान कालिदास के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। अपमानित होकर कालिदास बहुत दुखी मन से काली माता के मंदिर पहुंचे। उन्होंने रो रो कर देवी माता से प्रार्थना की और कहा वे उन्हें ज्ञान दे ताकि इस अपमान से उभर सकें। लोक कथाओं के अनुसार काली माता ने कालिदास को आशीर्वाद दिया और उन्हें अद्भुत बुद्धि तथा काव्य प्रतिभा प्रदान की। इसके बाद कालिदास का पूरा जीवन बदल सा गया। वे पढ़ने लिखने लगे, शास्त्रों में अध्ययन किया और संस्कृत भाषा में महारत हासिल कर ली। कुछ समय बाद कालिदास अपनी विद्या के साथ उज्जैन लौटे। उनके ज्ञान की कविता ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। उज्जैन में महाराजा विक्रमादित्य ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें अपने दरबार में स्थान दिया। कालिदास को राजसभा के नवरत्नों में शामिल किया गया। यहाँ से उनका जीवन बदल सा गया। जो व्यक्ति कभी अनपढ़ समझा जाता था, अब वह पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गया। कालिदास ने अपने जीवन में कई अमर काव्य और नाटक लिखे, जिसमें प्रेम, प्रकृति, विराग और मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्रण मिलता है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे पहला है अभिज्ञान शकुंतलम, राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा। दूसरा है मेघदूत, विराग में डूबे यश द्वारा बादल के माध्यम से भेजा गया संदेश। तीसरा रघुवंश, भगवान राम के वंश का वर्णन। चौथा है कुमार सांभवंतम, कार्तिकेय की जन्म कथा की। पांचवा है माल विक्रेतरम, प्रेम से आधारित नाटक। छठवां है विक्रमावर्षियम, राजा पुरखा और उर्वशी की प्रेम कथा। कालिदास की भाषा इतनी मधुर और भावात्मक है कि उन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। कालिदास की कविताओं में प्राकृतिक की अद्भुत वर्णन मिलता है। पहाड़, नदी, बादल, वन, ऋतु सब कुछ जीवात्म लगता है। वे प्रेम, विराग, दुख और आशा जैसी मानवीय भावनाओं को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि पाठक स्वयं को कहानी का हिस्सा महसूस करता है। जब कोई व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध होता है तो शत्रु भी बन जाते हैं। कालिदास की लोकप्रियता से कई विद्वान ईर्ष्या करने लगे। लोक कथाओं के अनुसार कुछ शत्रु ने उन्हें दूसरे राज्य में बुलाकर धोखे से मरवा दिया। हालांकि उनकी मृत्यु की सटीक कारण इतिहास में स्पष्ट नहीं है। कालिदास की मृत्यु कब और कैसे हुई, इनका प्रमाण उल्लेख नहीं मिलता। कुछ कथाएं कहती हैं कि उन्हें षड्यंत्र से मार दिया गया, जबकि कुछ मानते हैं कि उनकी मृत्यु स्वाभाविक रूप से हुई। उनका जीवन जैसे रहस्य में शुरू हुआ था, वैसे ही रहस्य में समाप्त हो गया। कालिदास भले ही इस संसार में नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी रचनाएं आज भी जीवित है। उनकी कविताएं आज भी पढ़ी जाती है, मंचों पर नाटकों के रूप में खेली जाती है और नई पीढ़ी को प्रेरणा देती है। कालिदास के जीवन हमें सिखाते हैं कि अपमान भी जीवन बदल सकते हैं। सच्ची लगन से कोई भी महान बन सकता है। शिक्षा और ज्ञान इंसान को ऊंचाई तक ले जाते हैं। एक अनपढ़ लकड़हारे से लेकर संस्कृत की महानतम कवि तक बनने की यात्रा इंसान के लिए प्रेरणा है। कालिदास केवल कवि नहीं थे, वे एक प्रेरणा की मिसाल थे।